कृष्णा अध मेरा प्रति बड़ो कृपा कैला कृष्णा आध मेरा गति बड़ो कृपा कैले कृष्णा अध मेरा प्रति कृष्णा मेरा के लागी अनीने हेठा करो ए बेगाती के लागी अनीने हेठा किछु कार्य तब नाहे के नो आनी बिना योग्रस्थाने नायके तो आनी बिना उग्रस्थाने अजस्तमो गुणे एरा सबाई अच्छा आप आगे आ जाओ। वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न वासुदेव कथा रुचि नहीं से प्रसन्न अवे यदि तब कृपा होया है तू की तबे जहि तब कृपा होया रे तू की सकल संभव होया तुम से कतो की सकल संभव होया तुमि से कौतुकी भावे बुझाले तर बुझे तेरा विभावे बुझाले तारा तुझे तेरा एत कृपा करो प्रभु करो निज वास तुम्हारा इच्छाया सब होय माया वासा तुम्हारा इच्छाया सब होए माया वाचा तुम्हारा इच्छाया नाश मायार पराशा तुम्हारा इच्छाया नश तब इच्छा होले यदि तादेर उद्धार
बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हारा भागवतेर कथा से तब अवतार भगवते कथा से तब अवतार धीर सुने गदी काने बार बार सुने जगी काने बार बार शृण्वतां स्वकथा कृष्ण शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्थोऽस्ति भद्राणि हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदोनोति सुहृत्सता विधुनोति सुहृत्सता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावा तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयक्षये कामलोभादयस्य चेतेतैरनाविद्धम् चेतयेतेरनाविद्धम् स्थितिं सत्त्वे प्रसीदति स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवद्भक्तियोगतः भगवद्तत्त्वविज्ञानम् भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यते हृदयग्रन्थे विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयः छिद्यन्ते सर्वसंशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे कट् रजसतमोहते तबे पाइबे निस्तार रजसतमोहते तबे पाइबे निस्तार हृदयेरभद्रा सबे रुचिबे तहार हृदयेरभद्रा सबे रुचिबे तहार करे बुझाबो कथा परोसे चाही विदोरे बुझाबो कथा परोसे चाही क्षुद्रामि दीना हीना कोनो शक्ति नाही उद्रामि दीना हीना कोनो शक्ति नाही अथ चयने चो प्रभु कथा बोलिबारे अथ चरिणीशो प्रभु कथा बोलिबारे जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो ए बारे जे तुम्हारी इच्छा प्रभु
अखिल जगत गुरु वचन से आमा अखिल जगत गुरु वचन से आमा अलंकृत करी बार हमता तुम्हारा अलंकृत परिवार क्षमता तुम्हारा तब कृपा हले मोरा कथा श्रोत हावे तब कृपा हले मोरा कथा शुद्ध हावे शोनिया सबार शोक दुख जे घुची दे दुनिया सवार शोक दुख जे गुजीवे आनिया छो जदी प्रभु अमर न चाहते कानिया जो जदी प्रभु हमारे ना चाहते न चाहो प्रभु न चाहो से माते ना चाहो प्रभु ना चाहो से मांगे काशील पुतली जथा न चाहो से माथे काशेरा पुतारी जता नाचाओ से मारे भक्ति नाही वेद नाही राम को बधारो भक्ति नारी वेदा नारी नामे खूब डारो भक्ति वेदांत नाम देवे सार्थक लो भक्ति वेदांत नाम देवे सार्थक करो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद की। इसका मीनिंग चाहिए तो बाद में हम पढ़ लेंगे, थोड़ा हमारे पास 10-15 मिनट रहेगा तो अभी नहीं पढ़ेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरि हरि। तो भगवद गीता के सेकंड चैप्टर श्लोका नंबर 54 उसमें अर्जुन जो है भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके पहले भगवान ने अर्जुन को कुछ समझाया। तो भगवान एक फेमस श्लोक है कर्मण्येवाधिकार से। उसके बाद भगवान अर्जुन को श्लोक नंबर 48 में बोलते हैं कि अपनी जय और पराजय, हार और जीत, उसकी आसक्ति को छोड़ दो। हम कोई भी काम करते तो हम सोचते हैं कि हम उसमें जीतेंगे या तो हारेंगे, ये हम सोचते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ये जो जीत और हार का विचार है इसको छोड़ दो। हाँ, उसका आसक्ति को छोड़ दो। विचार चलेगा लेकिन आसक्ति को छोड़ दो। मुझे जीत मिलेगा, हार मिलेगा, और समान भाव से कर्म करो कि मुझे युद्ध करना है या मुझे कर्म करना है, उससे करो। उसको योग कहते हैं, उसको योग कहते हैं। और क्यों दूर करने बोल रहे हैं आसक्ति को? क्योंकि जय और पराजय का, हार और जीत का अगर आसक्ति होगा तो आसक्ति का फल भी भोगने का इच्छा होगा। आसक्ति का फल भोगने का इच्छा होगा तो हमारे अनर्थ बढ़ेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बढ़ेगा। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि भक्ति के द्वारा
अगर योग करना है, समान भाव रखना है, तो समान भाव कैसे रखना चाहिए? तो भगवान बोलते हैं बुद्धि योगा धनंजय। और बुद्धि योग को प्रभुपाद जी यहाँ पे अनुवाद कर रहे हैं भक्ति के बल पर। तो भक्ति के बल पर समस्त गर्हित कर्म से दूर रहो। गर्हित कर्म मतलब जो कर्म हमें बहुत ज्यादा तेजी से बंधन में बांधता है, ऐसे कर्म से दूर रहना चाहिए। गर्हित कर्म को उग्र कर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे आया ना कि भगवान आपने मुझे इस उग्र स्थान पे क्यों लाया? शायद आपको कुछ प्लान होएगा तभी लाए हो। तो उग्र स्थान मतलब पागलों की तरह, कर्मी की तरह केवल काम करते रहना, बिना ये विचार किए कि मेरा खुद का कोई अस्तित्व है या नहीं, मैं अपना जीवन के लिए क्या कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए क्या कर रहा हूँ। क्या सुबह से लेकर शाम तक जैसे बैल को बांध दिया जाता है, खच्चर को बांध दिया जाता है, गधे को बांध दिया जाता है, ऐसे बंधन में रह के मैं सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा हूँ और खाली 2 टाइम खाने को मिलता है, तो मेरा ज़िंदगी इसीलिए है क्या? सुबह से शाम तक फैक्ट्री में काम करना, ऑफिस में काम करना, कंपनी में काम करना, सुबह से शाम तक पागलों की तरह मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा पैसा मिल गया तो पैसे से क्या करेगा? थोड़ा खाएगा, थोड़ा सोएगा और क्या करेगा, राइट? थोड़ा फैसिलिटी अरेंज करेगा। तो ये जो है केवल इसके लिए ही अगर जिंदगी कोई जीता है उसको गर्हित कर्म बोलते हैं। इनके जिंदगी में स्पेस नहीं होता है पर्सनल लाइफ का, नाम जप करना, भगवान का कथा श्रवण करना, भक्तों से मिलना, उत्सव करना, राइट? स्पेस नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को का जीवन गर्हित कर्म होता है। गर्हित कर्म को यहाँ पे अवरम मतलब निंदनीय, जिसका निंदा किया गया है। शास्त्रों में कभी भी नहीं बोला गया है कि खाली मेहनत करो, पैसा कमाओ और खाओ पियो और जिंदगी खत्म। उसके लिए जिंदगी मिला ही नहीं है। देखिए वो काम तो जानवर भी करते हैं, सो के उठते हैं, मेहनत करते हैं, थोड़ा खाने को मिलते हैं और फिर सो जाते हैं, राइट? बच्चा पैदा करते हैं बीच बीच में। और भगवान कह रहे हैं उस भावना से कर्म भगवान की शरण ग्रहण करो। बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, उस भाव से शरण ग्रहण करो। किस भाव से? भक्ति के भाव से, कर्म करने के भाव से नहीं। क्योंकि भगवान बोलते हैं कृपणा फल हेतव। जो व्यक्ति केवल फल भोगने का भाव रखता है, मैंने अच्छा कर्म किया है तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, मैंने बुरा कर्म किया है तो बुरा फल मिलेगा, और फल भोगने का केवल विचार रखता है, भगवान बोलते हैं कृपणा। कृपणा मतलब समझते हैं आप? कृपणा क्या होता है? क्या होता है कृपणा? कंजूस का मतलब मैंने आपको ये मोबाइल दिया यूज करने के लिए, ठीक है, नया मॉडल है, मोहित प्रो ने दिया। तो ये मोबाइल मैंने आपको दिया, ठीक है, ऐसे मोहित प्रो ने मुझे दिया कि मोबाइल लो जी आपके लिए, मोबाइल आप यूज करो। और ये मोबाइल को मैं पेपर वेट की तरह यूज कर रहा हूँ। या मोबाइल को मैं यूज भी कर रहा हूँ मोबाइल की तरह, तो खाली कॉलिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, कॉलिंग और टेक्स्ट मैसेज। तो अभी इतना भारी मोबाइल है, उसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फोटो खींच सकते हैं, वीडियो खींच सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, बहुत सारा फैसिलिटी है ना। लेकिन मैं उसको खाली कॉलिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। तो कॉलिंग के लिए तो छोटा मोबाइल भी चल जाता है, एंड्रॉइड लेने की क्या जरूरत है, राइट? एंड्रॉइड लेके क्यों घूम रहे? तो इससे अच्छा मोहित बोलेगा प्रभु जी क्या तेरा इज्जत का फालूदा कर दिया। वो दो मेरे को, मैं आपको एक 700 रुपए का देता हूँ, बहुत बढ़िया मोबाइल दूँ, उसका स्पीकर का आवाज भी बहुत भारी है, राइट? तो वैसे ही ये मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ मिला है। हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? उसके साथ मिला है।
लेकिन उसको हम जानवर की तरह यूज करें, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना बस, तो इसके लिए भगवान है कृपणा फल हेतु। जिसको पाप पुण्य का फल भोगने का इच्छा है, जीवन में सुविधा जमा करने का इच्छा है, वो लोग कंजूस है। उनको दिया है अच्छा वस्तु, अच्छा चीज दिया है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, उसका मिनिमम यूज कर रहे हैं, जानवर की तरह यूज करें। इंसान का शरीर दिया लेकिन यूज जानवर की तरह कर रहे हैं, तो कंजूस है ना। किसी को आपने दिया घी खाओ, ठीक है, मैंने दिया आपको 1 किलो घी खाओ, कभी कभी देता हूँ मैं, जो मेरे साथ रहते हैं उनको, नहीं रहते उनको क्या करूँ, नहीं रहते तो मम्मी से मांगो। तो आपको घी दिया खाने के लिए, और आप क्या कर रहे हो, घी का डब्बा रोज खोलते हो, सूंघते हो, डब्बा बंद करके रख देते फिर एक दिन आपके पास आएगा धीरज धीरज बोलेगा ये घी का डब्बा क्यों रखा है, बहुत बढ़िया खुशबू है प्रभु जी ने दिया। अच्छा, ये धीरज रोज घी को रोटी में लगा के खा लेगा। फिर एक दिन आप बोलोगे घी खत्म हो गया, अरे तो उसको सूंघने के लिए थोड़ी दिया था, खाने के लिए दिया था ना, राइट। तो उसका प्रॉपर यूज धीरज ने किया, ही इज इंटेलिजेंट, है ना। और आप लोग कंजूस, अरे सूंघ के रख देते हो, राइट। तो मनुष्य शरीर मिला है हमें समझने के लिए कि ये जीवन हमको क्यों मिला है। ये जीवन हमको दूसरा जन्म लेने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन हमको पाप पुण्य करने और भोगने के लिए नहीं मिला है, ये समझना चाहिए। और भगवान कहते हैं बुद्धि योग, तो इस भक्ति में लग कर क्या करना होता है, अच्छे और बुरे भाव से ऊपर उठना होता है। ये अच्छा है ये बुरा है, दोनों गलत है। महाप्रभु कहते हैं कि यही भारो यही मंत्र यही सब ब्रह्म। संसार में जब हम सोचते हैं कि ये चीज अच्छा है ये चीज खराब है, दोनों ब्रह्म है, ना कुछ अच्छा है ना खराब है। संसार में आप हो कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो सब अच्छा है, और कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे तो सब खराब है। अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो और आप कोई आइडियल लाइफ नहीं जीते हो, सिंपल लाइफ जी रहे हो, कोई आइडियल लाइफ नहीं है, ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं है, फैमिली में भी ज़्यादा रिलेशन नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं किया आपने, कोई जॉब नहीं किया आपने, सिंपली भगवान का नाम जप करते हो, थोड़ा प्रसाद पाते हो और थोड़ा बहुत प्रचार करते हो, इधर उधर जो भी आता है उसके साथ कृष्ण कथा करते हो, तो वो पूरा लाइफ आपका परफेक्ट है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन हाँ आप कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो, आपने बहुत हाई डिग्री लिया है, बहुत बड़ा डिग्री लिया है ना, बहुत बड़ा बढ़िया भारी पढ़ाई किया आपने, बहुत भारी डिग्री ले लिया, बहुत भारी जॉब लग गया, नहीं तो बड़े बिजनेसमैन बन गए, है ना, आप किसी देश के प्रधानमंत्री बन गए, बहुत सारे फॉलोवर हैं, है ना, सब कुछ आपको मिल गया, लेकिन आपने कृष्ण भक्ति नहीं किया, अगले जन्म में जानवर। इतना सब अच्छा अच्छा करके अगला जन्म में जानवर, क्या फायदा। तो ये अच्छा और बुरा का जो भेद है वो भक्तों के लिए नहीं, यही भालो यही मंद है, ये सब ब्रह्म, ये अच्छा है ये बुरा है, दोनों ब्रह्म है। तो ये भक्तों को समझ में आता है, ये इंटेलिजेंट लोगों को समझ में आता है, कंजूस लोगों को नहीं समझ आता। इसके लिए 2 शब्द है शास्त्रों में, ब्राह्मण और कृपण। जो भगवान की भक्ति में अपने जीवन को लगाता है उसको ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और जो भगवान की भक्ति में अपने आप को नहीं लगाता उसको कृपण बोलते हैं। उनको उठा दो। हरे कृष्ण। वेलकम बैक टू इस कौंतला से। नींद आ रही तो खड़े हो सकते हैं, नींद नहीं आएगी। तो भगवान बोल रहे हैं इसीलिए सारा प्रयास क्यों करना चाहिए, योग कर्मसु कौशलम, सारा कार्य करना चाहिए योग करने के लिए, मतलब भगवान का भक्ति करने के लिए। और भगवान कहते हैं कि इसी भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण
अपने आप को भौतिक संसार के कर्म फल से मुक्त कर दिए। और इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल गए हैं और भगवान के पास ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो है अनामयम। ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे कोई कष्ट नहीं है, वैकुंठ। वैकुंठ मतलब जहां पे कुंठा नहीं है, कष्ट नहीं है। और इस तरह से भगवान जब समझा रहे हैं तो कोई बोलेगा तो वेद पुराण में भी तो दिया है, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, तुम उसको भी फॉलो करते। तो भगवान बोलते हैं जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार के समाधि में स्थित हो जाए तो तुम्हारी चेतना दिव्य होगी। मतलब वेद पुराण पढ़ के भी हमको भौतिक जीवन नहीं जीना है। कभी कभी लोगों को लगता है कि इस्कॉन वाले पागल हैं, भक्ति करने वाले पागल हैं, वेद पुराण पढ़ना चाहिए। जैसे आर्य समाज के लोग हैं, आर्य समाज वाले ना सब वेद पुराण को बहुत फॉलो करते हैं। वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। सब मूर्ख है एक नंबर के। पता है क्यों? क्योंकि वेद पुराण पढ़ के भी भौतिक संसार में ही फंसे हुए, भौतिक संसार से बाहर नहीं आ रहे। वेद पुराण पढ़ के यज्ञ करके भी क्या कर रहे हो आप? भौतिक संसार में ही रहना। थोड़ा संस्कृत आ गया, थोड़ा वेद पढ़ने आ गया, पुराण पढ़ने आ गया, लेकिन कर क्या रहे हो? आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। उसे बाहर निकलो ना। तो वेदों की भी अलंकारमयी भाषा में नहीं फंसना है। पिज्जा नहीं खाना है तो ठीक है, हम कल्चरल खाना खाएंगे, लेकिन एक्टिविटी तो वही कर रहे हो ना, खाने का एक्टिविटी कर रहे हो ना। भगवान को भोग लगा के खाओ, वो भक्ति है। क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो भक्ति नहीं, वो वेद पुराण नहीं है। वेद पुराण है जो खाओ भोग लगा के खाओ। तो ये अलंकारमयी भाषा है कि नॉर्मल दाल मत खाओ, दाल में घी डाल के खाओ, मस्त तड़का लगा के खाओ। ये अलंकारमयी है। अलंकार मतलब डेकोरेटिव, डेकोरेशन कर दिया है उसका बहुत अच्छे से। जो भी भौतिक कार्य है वो भौतिक कार्यों का डेकोरेशन कर दिया है अच्छे से, लेकिन भौतिक कार्य नहीं छोड़ा, क्या फायदा? भौतिक कार्य का चेतना नहीं छोड़ा, क्या फायदा? तो वो किसी काम का नहीं है हमारे। हाँ? तो भगवान बोलते हैं कि जब तुम वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाओ, तब तुम्हें दिव्य चेतना मिलेगी। तो दिव्य चेतना वेद पुराण पढ़ने से नहीं मिलेगी, सेल्फ रियलाइज होने से मिलेगी। और उस सेल्फ रियलाइज को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। जिनको नींद और आ रही है खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेक्चर सुनने के लिए आए ना, लेक्चर सुनना चाहिए। पर्पस पूरा होना चाहिए ना। तो पर्पस नहीं पूरा हो तो क्या फायदा? हाँ, ऐसे खड़े, कहीं भी खड़े हुए, ठीक है, पनिशमेंट नहीं दिया गया। तुम लोग को ऐसे कैदी की तरह मत देखना। पर्पस पूरा होना चाहिए ना, लेक्चर में बैठ के भी पर्पस पूरा होना चाहिए। इतना दूर आए हम, पर्पस पूरा करना। तो अब अर्जुन पूछ रहा है भगवान जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है उसका एक्चुअली बिहेवियर कैसा होता है? तो अर्जुन ने यही पूछा, स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? समाधिस्तस्य केशव, उसकी समाधि कैसी होती है? स्थित धी किम प्रभाषेता, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो कैसे बात करता है? पहले तो क्या भाषा यूज करता है, दूसरा समाधि, बात कैसे करता है। भाषा और बात दोनों जरूरी है। किसी को मराठी लैंग्वेज आता है लेकिन गाली देता है मराठी में, दैट इज नॉट मराठी लैंग्वेज। वर्ड्स में रिस्पेक्टफुली यूज करना चाहिए ना, तो ऐसा है। किम प्रभाषेत व्रजेत किम, कैसे बात करता है? किम आसीत, कैसे बैठता है? बैठने का भी तरीका कैसा है? बैठा है लेक्चर सुनने के लिए, दोनों पैर आगे फैला के, हाँ बोलो, राइट? नो, डिसेंट बिहेवियर भी डिसेंट होना चाहिए, बैठने का भी तरीका होना चाहिए, है ना? और व्रजेत किम, चलता कैसे है? उसका वॉकिंग कैसा है?
तो ये सब भगवान बता रहे हैं। भगवान को अर्जुन ने पूछा, तो इसमें कई सारी चीज़ें बताई गई है। ये तो थोड़ा सॉफ्टवेयर के लेवल बताई गई। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया हूँ कि हमको ये समझना चाहिए कि जब हम भक्ति में आए हैं तो हमारा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो 16 माला का नियम प्रभुपाद जी ने दिया है, वो हमको करना चाहिए। कौन कौन नहीं करता है 16 माला? आप नहीं करते, आप नहीं करते, आप नहीं करते। कितना माला करते? अभी सुबह जब 5 हुआ डेली डेली कितना करते? मैं 16 माला किया था, मतलब 1-2 हफ्ता मतलब हुआ था, फिर बीच में नहीं, डेली कितना करते हो? 4, 5, 10? 10? आप कितना करते हो रोज? आप? 1-2 आप तो 16 करते। तो प्रभुपाद जी ने 16 माला का नियम दिया है कि 16 माला रोज करना चाहिए, राइट। उसके बाद हमें नाम जप के साथ साथ हमें शास्त्रों का अध्ययन भी करना चाहिए। और शास्त्रों का अध्ययन करने से आप ज्ञानी नहीं बनोगे। शास्त्रों का अध्ययन हमको ज्ञानी बनने के लिए नहीं करना है। शास्त्रों का अध्ययन हमको करना है भगवान को, भगवान की भक्ति को जानने के लिए और अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। भागवत पुराण जो है वो है अमल शास्त्र। अमल शास्त्र मतलब जिसमें कोई गंदगी नहीं है। श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम। भागवतम जो है वो अमल पुराण है, उसमें गंदगी नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसा अमल पुराण पढ़ेंगे हम तो हमारे हृदय से भी मन निकल जाएगा। और भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीरे मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसारमल नाशनम। वो कहते हैं जैसे शरीर को क्लीन करने के लिए हम रोज नहाते हैं, वैसे ही अगर हम भगवत गीता में स्नान कर लेंगे तो हमारा संसार नाम का मल जो है नाश हो जाएगा। ये संसार की गंदगी है, ये संसार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का गंदगी है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेश है, बहुत सारा गंदगी है संसार में। इस संसार में आने के कारण हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पकड़ते हैं। जैसे आप देखो कोई भी व्यक्ति चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, क्यों करता है? क्यों करता है? चोरी डकैती क्यों करता है? अगर उसको कोई एस्पिरेशन ही नहीं है, कोई उसको बड़ा काम नहीं करना है, कोई बड़ी वस्तु नहीं चाहिए, कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए, तो क्यों करेगा चोरी? क्यों करेगा? बड़ा स्टाइल नहीं मारना है तो क्यों करेगा चोरी? नहीं करेगा ना। सिंपल लाइफ जीना है तो कोई चोरी करता है? नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी अमेरिकन लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों का देश ऐसा है, इतना समृद्ध देश होने के बावजूद भी चोरी डकैती होती है। अमीर अमीर लोग हैं, धनी धनी लोग हैं, फिर भी चोरी करता है। अभी जितने भी गैंगस्टर लोग हैं, कोई गरीब है क्या? ऐसा है क्या कोई खाने को नहीं मिलता इसके लिए चोरी कर रहा है? नहीं, वो धनी लोग हैं। उनका बंदूक का एक गोली जो है ना तुम्हारा दिन भर का राशन है। एक गोली, 1 बुलेट, उनका बंदूक का जो एक गोली है ना, 1 बुलेट, वो तुम्हारा पूरे दिन का राशन है। उनका एक छोटा सा गन भी खरीदते हैं ना, छोटा सा गन, वो कम से कम तुम्हारा 10 साल 20 साल का राशन है। एक गन या 100 रिच, 100 रिच। तो इतने धनी होने के बावजूद भी क्यों पाप कर रहे हैं? क्योंकि हृदय गंदा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं तुम इतने धनी देश हो, इतना धनी देश होने के बावजूद तुम्हारे देश में चोरी डकैती होती है। लेकिन हमारे भारत में जब अंग्रेजों ने शासन किया तो अंग्रेज लोग खाने को तक के नहीं देते थे। खेतों से अनाज उठाते थे और उसको गोदाम में स्टोर कर देते थे। देते नहीं थे, केवल उसको खाने के लिए देते थे जो आदमी अंग्रेजों के लिए लड़ाई करेगा। जो लोग अंग्रेजों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजों के सेना में सिपाही बनते हैं, खाली उनको अनाज मिलता था खाने के लिए। लीला मत पढ़ो,
तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने प्रैक्टिकली अपने आंख से देखा है कि इंसान और कुत्ता कचड़े के अंदर खाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला फिर भी भारत के लोग ने चोरी नहीं किया, ये हमारा कल्चर है। खाने को नहीं है, भूखा मर गए लेकिन चोरी नहीं किया। इसको कैरेक्टर बोलते हैं। कभी कभी कुछ लोग मजबूरी का नहीं, जितने में बॉलीवुड वाले हैं दुष्ट कहीं के सारे, ये सारे बॉलीवुड वाले रीजन देते हैं, अरे उसको ऐसा कर दिया इसके लिए गैंगस्टर बनना पड़ा, वैसा कर दिया इसके लिए चोर बना। क्या बात कर रहे हो आप? भगत सिंह चोर गैंगस्टर बने थे क्या? राजगुरु सुखदेव ये लोग, चंद्रशेखर आजाद, तो इतने सारे लोग थे भारत के लिए जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, चोर गैंगस्टर बने थे क्या? नहीं। इतने सारे साधु महात्मा हैं, कितना कष्ट हुआ उनको। सुदामा भगवान का भाई है, भगवान का फ्रेंड, 5 दिन से उनके घर में खाने को अनाज का एक दाना नहीं था, आधा टुकड़ा चावल बचा था वो भगवान को भोग लगा दिया। राइट? तो इसीलिए सबसे ज्यादा ये अपीयरेंस के साथ साथ कॉन्शियसनेस बहुत जरूरी है। तो हमारे हृदय से मल, ये सारा मल तब निकलेगा तब हम ये सब गंदगी से दूर होंगे। चोरी करना, डकैती करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, निंदा करना, जब तक हृदय में रहेगा तब तक हम करते ही रहेंगे। क्यों किसी का निंदा करते हो? आप अधिकारी हो किसी के? कोई व्यक्ति का निंदा करने का आपको अधिकार दिया है क्या? तो फिर क्यों निंदा करते हो? क्यों निंदा करते हो? किसी व्यक्ति को करेक्ट करने का अगर आपको अधिकार दिया तो उसको करेक्ट करो, फिर भी निंदा नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और आपको करेक्ट करने का अधिकार है तो आप उसको करेक्ट कर रहे हो, वो आपकी दया है उसके ऊपर, तो भी निंदा का प्रश्न नहीं होता। तो निंदा क्यों करना? किसी भक्त ने कुछ गड़बड़ कर दिया, अरे प्रभु जी देखो गड़बड़ कर दिया। कोई भक्त को आपने देख लिया किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है, तुरंत हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी आपको एक बात बतानी। क्या हुआ? प्रभु जी मैंने उसको देखा, प्रभु जी माता जी के साथ घूम रहा था। अब मैं उसको फोन किया, प्रभु जी मेरी सिस्टर है। अब या मान लो सिस्टर नहीं है, सच में गर्लफ्रेंड है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको क्या तकलीफ है? मुझे 4 नियम तोड़ रहा है ना, तो उसके 4 नियम तोड़ने से तुम्हारा भक्ति खराब हो रहा है क्या? और हम सब संसार में फंसे हुए हैं। इस्कॉन में जहांगीरपुरा, सॉरी सूरत में जहांगीरपुरा नाम का एक जगह है गुजरात में, वहां पे बहुत सुंदर मंदिर है इस्कॉन का, मस्त बड़ा मंदिर। तो वहां पे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे। परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज वहां पे आए थे। तो महाराज से हम लोग ऐसे ही मिलने गए। जनरली भाई महाराज वगैरह आते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं, महाराज पुस्तक वितरण कर रहे हैं। और भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज तो पुस्तक वितरण में बहुत वरिष्ठ हैं, वो बहुत धुआंधार पुस्तक वितरण किया है महाराज जी ने अपने समय में। तो महाराज जी से हम ऐसे ही बोले कि महाराज कुछ शब्द दीजिए आशीर्वाद की, कृपा की। तो महाराज ने हमको अच्छे से गाइडेंस दिया और बाद में महाराज ने एक बात बोला कि भौतिक संसार में कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, भौतिक संसार में कोई व्यक्ति 4 नियम तोड़ रहा है, भक्ति करने के बावजूद कर रहा है, भक्ति भी कर रहा है और गड़बड़ भी कर रहा है, लेकिन वो आश्चर्य नहीं है।
आश्चर्य यह है कि माया के जगत में वो भक्ति कर रहा है। माया के संसार में आप हरिनाम का राइफल लेके खड़े हो, माया के जगत में भगवत गीता लेकर खड़े हो, माया के जगत में आप वैष्णव तिलक लगा रहे हो, माया के जगत में आप धोती कुर्ता पहन रहे हो। आज के समय पे कई सारे पंडित पुजारी धोती कुर्ता नहीं पहनते हैं, आप पहन रहे हो। बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, आप धोती कुर्ता पहन रहे हो। ये आश्चर्य, गड़बड़ कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य ये है कि ये सब में फंसे होने के बावजूद भक्ति कर रहा है। उसको पता है मैं गड़बड़ कर रहा हूं, ये भक्ति के विरुद्ध चीज है, फिर भी भक्ति में मन लगा हुआ, ये आश्चर्य है। हम उल्टा देखते हैं, अरे प्रभु जी माला भी कर रहा है, देखो ये सब भी कर रहा है, कितनी गलत बात है। हमारे लिए वो आश्चर्य है। हमारे लिए आश्चर्य क्या है कि भक्ति करके गड़बड़ कर रहा है, वो हमारे लिए आश्चर्य है। और महाराज की दृष्टि से गड़बड़ करते हुए भी भक्ति में मन लगाइए आश्चर्य है। ये भक्तों का दृष्टि है, ये भक्तों का दृष्टि। भगवान बोलते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। वो है दुराचारी लेकिन मेरा भजन कर रहा है ना, क्षप्रम भवति धर्मात्मा, फटाफट उसको धर्मात्मा बना दूंगा। वो व्यक्ति जो भक्ति करके भगवान का ये सब करके भी अगर किसी कारण से गड़बड़ी कर रहा है, चेतना लगा है गड़बड़ी करने में, एक दिन भगवान उसको जल्दी शुद्ध कर देंगे। लेकिन तुमने उसका गड़बड़ देखकर जो निंदा किया है, बेटा तुम्हारा क्या तो देखना, दोष दृष्टि बंद करनी। प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था अमेरिका में। एक व्यक्ति आया, दारू पिया हुआ, इतना दारू पिया था उसके पैर लड़खड़ा रहे, चल नहीं पा रहा था ठीक से, डोल रहा था इधर। फिर भी कैसे कैसे पैर वैर डाल डाल के घुस गया अंदर। सब 2-3 वक्त खड़े हो गए उसको बाहर भगाने के लिए। प्रभुपाद जी बोले रहने आने दो उसको। वो आया, लेक्चर में नहीं बैठा, आया वॉशरूम के पास गया, और वॉशरूम के पास गए हैं, और वॉशरूम के पास जाके उन्होंने 2 टिश्यू पेपर लाया था, वो वॉश बेसिन के पास रखे और फिर चले गए। प्रभुपाद जी ने क्या देखा, दारू पिया हुआ आदमी ने। प्रभुपाद जी ने क्या कहा उसमें, प्रभुपाद जी ने कहा इतना नशा होने के बावजूद कृष्ण की सेवा करने का भावना कितना अच्छा है। और हम लोग बोलेंगे 2 टिश्यू पेपर रखने के लिए पूरा क्लास डिस्टर्ब किया, राइट? दारू पी के आया है। कोई दारू पिया है क्या इधर? हम ये देखते हैं, शुद्ध भक्त, वैष्णव, वरिष्ठ भक्त ये नहीं देखते। तो अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको ये नहीं देखना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारे साथ जो भक्त भक्ति कर रहा है वो इम्प्रूव कैसे करे। ये नहीं कि उसका एक दोष दृष्टि दिखा तो पूरे गांव में जाके हल्ला करो, पूरे गांव में जाके प्रचार करो। आपको पता है मैंने उसके बारे में ये देखा, आपको पता है मैंने उसके बारे में ये सीखा सुना, आपको पता है प्रभु जी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, उसने ऐसा ऐसा किया था। तो ये दोष दृष्टि नहीं करना। दोष दृष्टि होगा तो दोष कीर्तन करो, और भक्ति का दृष्टि होगा तो कृष्ण कीर्तन करो। डिसीजन आपका, आपको दोष दृष्टि करना है, दोष कीर्तन करना है कि कृष्ण कीर्तन करना है। नहीं चलेगा तो बैठ सकते। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है समझना, बहुत महत्वपूर्ण। ऊपर बैठ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इस पे बैठ सकते। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हम भक्ति में तो आ गए हैं। अच्छा, हम जब भक्ति में आए तो क्या देखकर आए? अरे ये भक्त कितना अच्छा जप कर रहा है, राइट? 4 दिन के बाद पता चला इसकी गर्लफ्रेंड है। क्या भक्त है ये?
4-5 दिन के बाद पता चला कि प्रभु जी ने अभी तक ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ा है। क्या प्रभु जी, हम तो आपको देख के भक्ति में हैं और आप अभी तक ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़े। वो भक्त को सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए देख लिया, वो तुरंत रिपोर्ट करेंगे, प्रभु जी मैं तो इनको इतना अच्छा भक्त समझता था, मैं देखा उसको बाहर सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। राइट? या गुस्सा कर रहा है, क्या प्रभु जी क्या फायदा आपका भक्ति करके, माला करके इतना गुस्सा करते हो आप। मुझे तो एक बार एक ऑटो वाला बोला, वो मुझे बोलता है माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट है, माँ बाप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं तो उससे बात नहीं करा, जबरदस्ती बात करना शुरू की, फिर बाद में मेरे को प्रचार करने लगा। तो मैं बोला देखो, कुत्ता बिल्ली के बाद भी माँ बाप है। जो मल में कीड़ा भी जन्म लेता है ना, बिना माँ बाप के जन्म नहीं लेता। माँ बाप सबको है, हर जन्म में, इंसान का लो, देवता का लो, राक्षस का लो, पशु का लो, पक्षी का लो, कीड़े का लो, माँ बाप तो हर जन्म में मिलेंगे। कृष्ण और गुरु नहीं मिलेंगे हर जन्म में, तो कृष्ण और गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो केवल मनुष्य जन्म में मिलेंगे, वो भी शरणागति लेने में मिलेंगे। तो बोलता है कैसा बेकार साधु है, तुम गुस्सा करता है। मैं बोला मेरे जो गुरु है ना वो हनुमान जी, हनुमान जी मेरे गुरु। हनुमान जी ने गुस्सा किया ना कि नहीं? नहीं किया। बोला बस वही मेरे गुरु। राइट? तो हम देखते हैं प्रभु जी वो भक्त गुस्सा करता है, प्रभु जी वो भक्त ऐसा करता है, प्रभु जी वो भक्त निंदा करता है। अरे भाई, आप पहले अपनी भक्ति पर फोकस करना है आपको, कि आप उसको शुद्ध करने आए हो? आप करने क्या आए हो? इस्कॉन में क्या करने आए हो? अपना भक्ति करने आए कि दूसरे सारे इसको पूरे इस्कॉन को शुद्ध करने आए हो? आप सुधरने आए हो या इस्कॉन सुधारने आए हो? योर पर्पज इज टू प्यूरिफाई योरसेल्फ। बाकी जो भी अधिकारी हैं मंदिर के अंदर, वो अधिकारी अपना देखेंगे, और अधिकारी नहीं देखे तो प्रभुपाद जी देखेंगे, प्रभुपाद जी देखो राधा रासबीरी देखेंगे, राधा रानी देखेंगे। हमको क्यों टेंशन है? आपका विश्वास है ना प्रभुपाद जी हैं, आपका विश्वास है राधा रासबीरी है, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? आप अपना भक्ति पे फोकस करो पहले। सबसे पहले दोष दृष्टि बंद कर दो। किसी को कुछ देख भी लिया ना, कुछ मालूम भी पड़ गया, कुछ सुन भी लिया ना, उसको आप अपने गाइड को, काउंसलर को बोल के मैटर खत्म कर दो। अननेसेसरी उसका कंटेम्पलेशन मत करो। समझे? तो वैष्णव सदाचार में सबसे पहला नियम है क्लेanलीनेस, सफाई रखना। तो हमको हर समय सफाई रखना चाहिए। जनरली ब्रह्मचारी हो या नहीं हो, कम से कम लोग 2 बार 3 बार नहाते हैं, कम से कम 2 बार 3 बार नहाते हैं। तो जब नहाने का क्या क्या, कौन कौन से टाइम पे नहाते हैं? तो एक है, नहाते हैं जब हम सोकर उठते हैं। अगर हम ज़्यादा समय सोते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, तो भी नहाना चाहिए, क्योंकि शरीर में तमोगुण आ जाता है। नहाने से सतोगुण आता है, पानी जो है सतोगुण होता है। अभी देखो सबको नींद आ रही है, राइट? अभी खाली स्विमिंग पूल का नाम ले लेगा तो नींद आ क्यों? पानी है ना, सतोगुण है। और स्विमिंग पूल के पास लेक्चर का नाम लिया तो फिर नींद आ जाएगी। हालांकि लेक्चर भी सतोगुण है, लेकिन हम तमोगुण में रहते हैं, राइट? तो पानी सतोगुण है। तो तमोगुण में आता है नींद लेना, गुस्सा करना, काम आना, ये सब तमोगुण है। जब भी तमोगुण आए ना, मतलब नींद ज्यादा आ रहा है, अब देखो अगर नींद आता तो लोग पानी मार देते हैं, राइट? सतोगुण है पानी, नींद चला जाता है। काम आता है, अगर किसी को काम सता रहा है जाके नहा लो,
तुरंत शांत हो जाएगा शरीर। क्रोध आ रहा है, जाओ नहा लो। बोलते हैं ना बहुत गर्म हो रहा है, पानी डाल देता है। राइट, सही बात है। क्रोध तमोगुण का लक्षण है, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे से ज्यादा सोते हो तो नहाना चाहिए। ये जो बाल और नाखून काटा जाता है, ये कारण है क्योंकि ये जो है ये गंदगी के लक्षण है। प्रभुपाद जी को कई बार पूछा गया कि ये आप शेवन हेड क्यों रखते हो। प्रभुपाद जी ने एक ही उत्तर दिया है, टू कीप अवर सेल्फ क्लीन। क्योंकि हमारे शरीर में जब हम खाना पीना खाते पीते हैं तो गंदगी जमा होती है। तो सारा गंदगी शरीर से निकलता नहीं है, कुछ गंदगी जो है नाखून और बाल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको डेड सेल बोलते हैं। तो इसके लिए इसको क्लीन रखना है, या तो बहुत छोटा रखो या तो मत रखो। और कुछ लोग बोलते हैं अरे हम नहीं रखेंगे तो सुंदर नहीं दिखेंगे। देन कम एंड सी इस्कॉन ब्रह्मचारी, हाउ ग्लोइंग दे आर, राइट। तो नॉट इन ब्रह्मचारी, इवन इफ यू सी गृहस्थ पीपल, दोज हु आर shaven headed look so beautiful। आपका जो भी उम्र है, आप हेड शेव कर दो, 2-3 साल उम्र कम हो जाएगा अपने आप। हाँ, आप अपने आप का हेड शेव, ये पूरा ना सुंदर सा चांद का मुखड़ा है ना, इसके ऊपर जितनी घनी आबादी है उसको साफ कर दो, तो जब वो वापस चांद का मुखड़ा होगा ना, सच में चांद जैसा दिखेगा। एकदम ऐसे छोटा बच्चे ऐसे दिखने लगते हैं। क्लीन होना चाहिए। तो ये क्लीन नहीं होने के लिए जनरली अगर हम नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं तो नहा लेते हैं, या नहाने टाइम नाखून बाल काट लेना चाहिए, ताकि केवल नाखून बाल काटने के लिए नहाना ना पड़े। टॉयलेट जाने के बाद नहाना चाहिए, यूरिन के बाद नहीं, टॉयलेट के बाद। यूरिन से जब यूरिन गए हैं तो दोनों पैर, दोनों हाथ और मुंह धोना चाहिए और कुल्ली करना चाहिए। ये सब क्लीनलीनेस का नियम है, सफाई रखना चाहिए। जहाँ पे भी आप बैठ रहे हो वो जगह क्लीन होनी चाहिए, जहाँ पे सोते हो वो जगह क्लीन होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप सफाई रखोगे उतना ज्यादा आपका भक्ति में मन लगेगा, और जितना ज्यादा आप गंदगी रखोगे उतना आपका भक्ति में मन कम लगेगा। सिर्फ क्लीन रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी घर में मन नहीं लगता भक्ति करने, घर गंदा रहता है। वही घर आप मेरे को देखो, मैं उधर ही आपको सेंटर बना के दिखाऊंगा। जो भी जगह हम जाते हैं सेंटर बनाते हैं वो किसी का घर ही होता है ना, हम उसको भाड़े पे ले लेते हैं, फिर वही घर मंदिर बन जाता है। ऐसे कैसे? बिकॉज वी कीप द प्लेस क्लीन। रेगुलर सफाई करना चाहिए। हमारी तो बात ही छोड़ दो, हमारे घर में तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारे किसी के घर में क्लीनिंग करने के लिए बाहर से बाई वगैरह आती है, या आजकल तो स्नैपिट वगैरह आ गया, राइट। क्लीनिंग करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, सफाई करने के लिए। टॉयलेट तो कोई क्लीन ही नहीं करता। टॉयलेट क्लीन करने के लिए या तो घर के बड़े लोग करते हैं, माँ बाप जो भी हैं वो लोग करते हैं, या तो बाहर से हम आदमी बुलाते हैं, राइट। श्रील प्रभुपाद जी जो शुरुआत में भक्त लोग प्रभुपाद जी से जुड़े थे, तो सुबह सुबह जो भक्त लोग जाते थे क्लीनिंग करते थे, बाद में प्रभुपाद जी सबका टॉयलेट क्लीन करते थे। हम लोग जब इस्कॉन में गए थे ना, तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट सेवा रहता था टॉयलेट क्लीनिंग। अभी आप सोचो, हम बाहर से, बाहर तो कभी हम किए नहीं, राइट। और मंदिर में आते ही पहला सेवा टॉयलेट क्लीनिंग। एक बार दिल्ली में एक भक्त मेरे से कनेक्ट हुआ था कोरोना के टाइम पे, तो वो भक्त मेरे को बोला मेरे को भक्ति में प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस करना है। तो
तो मैंने बोला ठीक है, आप पता करो वहाँ पे कोई सेंटर होगा। लॉकडाउन में कौन सेंटर काम करेगा? तो बोला आप एक काम करो, इस्कॉन दिल्ली चले जाओ, ईस्ट ऑफ कैलाश। तो बोला वहाँ पे जाके किसी ब्रह्मचारी से पूछो, उनका नाम था विशाल प्रभु। बोला जाके किसी पूछो, और वो भक्त आपको, कोई है भक्त आपको बताता है, गाइड करता है, तो रेगुलर मंदिर जाओ जो भी। तो वो भक्त जाके उधर भी जाके एकदम बोला मेरे को भक्त बनना है, ब्रह्मचारी बनना है। तो भक्त बोला ठीक है, हमारा पास में सेंटर है, आ जाना सेंटर में। तो बोले आप सेंटर में सेवा करोगे तो फिर जल्दी भक्त बनो। बोला सेवा दे, जो सेवा दे। तो उसको क्या किया, टॉयलेट का ब्रश पकड़ा दिया, बोला जाओ टॉयलेट क्लीन करो। वो गया और श्रद्धा से उसने पूरा बढ़िया क्लीनिंग किया। क्लीनिंग करने बाद मेरे को फोन किया, बोला प्रभु जी मैं आया भक्त बनने के लिए, तो ये बोले सेवा करना पड़ेगा। मैं बोला सेवा करने के लिए तैयार हो, तो मेरे को टॉयलेट क्लीनिंग करवा दिया। तो मैंने पूछा उसको तुमने क्लीन किया कि नहीं किया? बोला नहीं प्रभु जी क्लीनिंग तो किया, प्रभु जी ने सेवा दिया तो किया मैंने। बोला फिर तुम भक्त बन जाओ। You won't believe, within 2 years he completed his Neo Bhakta, means yellow training. He completed that. Within 2 years only he got initiated. Within 2 years only he got saffron also. हरि बोल। हमको यह शर्म आता है, अरे टॉयलेट क्लीन ना हम करते हैं। हम लोग कल्याण में हम लोग थे, कल्याण में मैं ही करता था, पूरा रूम क्लीन करना, टेम्पल हॉल क्लीन करना, टॉयलेट क्लीन करना, सब मैं ही करता था। पीछे वो हमारा बाड़ी और बार बिल्डिंग अंदर कर देती थी, वो भी क्लीन करना मैं ही करता। सो क्लीनलीनेस, एज मच एज यू कीप क्लीन प्लेस, वो उतना ज्यादा अच्छा है। आप सोचो जहां पे गंदगी होता है वहां पे हम टॉयलेट भी पास करने नहीं जाते, फिर भक्ति कैसे करेंगे? गंदगी हुआ तो भक्ति कैसे करेंगे? आप भगवान को अगरबत्ती ऑफरिंग की हो, ये किए हो, धूप कर्पूर लगाए हो, कापूस है, वो सब वहीं पे गंदा करके छोड़ दिया, फिर दोबारा आरती कैसे करोगे? क्लीन करना पड़ेगा ना, अगरबत्ती का वो जो डस्ट है वो हटाना पड़ेगा, धूप का ये सब करना पड़ेगा, जो बर्तन है उसको साफ करना पड़ेगा। तो क्लीनलीनेस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। हर जगह कपड़े एकदम साफ पहनो, प्रयास करो एवरीडे कपड़े धुल जाए। अगर आपको कपड़े धुलने में, मतलब एवरीडे धुलने में ऐसा है कि अरे बार बार उसको भिगाना पड़ता है, फिर साबुन लगाना पड़ता है, धोना पड़ता है, टाइम नहीं। एवरीडे धोने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? खाली कपड़े को पानी में डालना पड़ता है। अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा आधा चम्मच सरफ डाल दो, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं। पानी में डाल दो, 5 या 10 मिनट के बाद उसको निकालो, उसको फेंचो 2-3 बार पानी के अंदर, उसको डुबा के निकालो, टांग दो, क्लीन। अगर आप रोज धो रहे हो तो इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। शर्ट पैंट वगैरह पहन रहे हो तो ये कॉलर बिल्डर में थोड़ा गंदा लग जाता है, उसको ऐसे ही रगड़ दो, पानी में ही इसको रगड़ दो, निकल जाएगा। ट्राई टू क्लीन एवरी डे। हमारा कपड़ा एवरीडे साफ करो। आप देखोगे अगर आप एवरीडे क्लीन करके एवरीडे कपड़ा धो के पानी में डुबा के पहनोगे ना, मतलब पानी में डुबा के सुखा के नहीं तो मैं प्रभु जी लेक्चर में यही बोले थे आजकल तो एक दिन क्लियर करना पड़ता है। एटलीस्ट पानी में ही केवल धो के आप सुखा के बढ़िया बेटर है। अगर आप प्रेस करके पहनो तो और अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेस करने के चक्कर में मंगल आरती मत आओ वो भी ध्यान रखो। लेक्चर में आया 8:30 बजे, क्यों लेट हो गया? रोज ही आप लेते कपड़ा प्रेस करके दे अरे भाई बंद कर दूं, मैं इतने सालों से प्रेस नहीं किया। मैं जब ऑफिस वगैरह जाता था, कॉलेज वगैरह, तो प्रेस करता था, आगे धोती कुर्ता कभी प्रेस नहीं। तो एटलीस्ट क्लीन होना चाहिए। क्लीनलीनेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप लेक्चर में आते हो तो लेक्चर में लेक्चर के कपड़े में बैठना चाहिए, धोती कुर्ता तिलक कम से कम, और कुर्ता प्लेन रखो, फैंसी डैंसी डैशिंग मत रखो। यू आर नॉट कमिंग हियर टू फॉर सम मैरिज सेलिब्रेशन और समथिंग।
वी आर कमिंग हियर जस्ट फॉर भक्ति। हम देखें इस्कॉन में भी बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं, कई सालों से केवल व्हाइट ही धोती कुर्ता पहनते, दे आर सो सिंपल एंड हम्बल। वो ड्रेसिंग वेसिंग कुछ नहीं करते, कोई क्या बोलते हैं, कपड़ा में कोई वैरायटी होना ये सब नहीं, सिंपल कपड़ा पहन, सिंपल व्हाइट धोती कुर्ता, सुंदर, कभी पीला, कभी लाल, कभी गुलाबी, कभी पिंक, ये वो, क्या मतलब है? उससे आप रंगीला आदमी दिखोगे और कैसे? जो भी है, भले आपका चेतना वैसा ना हो, लेकिन उनको ये सब क्या फायदा करना, ठीक है? दुनिया को दिखाना कि मैं अलग अलग रूप में भी हूँ। आपका एक ही रूप है, कृष्णदास, दूसरा कोई रूप नहीं है हमारे। तो लेक्चर में आओ, मंदिर में आओ, तो मंदिर का लेक्चर का ड्रेस कोड होना चाहिए, धोती कुर्ता तिलक। अगर आप धोती कुर्ता भी नहीं हो तो कम से कम कुर्ता ले आओ, कम से कम आधा तो भक्त दिखो। राइट, एटलीस्ट आधा भक्त तो दिखो आप। तो ये हमको बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी लेक्चर में जाएं धोती कुर्ता तिलक ये सब लगा के जाएं। प्रसाद पाने में केवल प्रसाद पाइए, प्रसादे सर्व दुखाना, प्रसाद जो है सारे दुख हर लेता है। भगवान का प्रसाद जो है सारा दुख हर लेता है, लेकिन प्रसाद का भाव होना चाहिए कि हम केवल प्रसाद खाएंगे। मैं जब इस ग्रेस विजय माधव प्रभु, मतलब शुरू में उन्होंने मेरे को गाइड किया था, विजय माधव प्रभु मुझे बोले, जिस दिन आपने सोच लिया कि मैं केवल प्रसाद खाऊंगा, उस दिन आपको प्रसाद का सुविधा अवेलेबल हो जाएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं वेज खाने के लिए परेशान रहता हूँ, हर जगह नॉनवेज 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 दिखता है। आप बोल रहे हो प्रसाद बोलूंगा तो बिना ऑनियन गार्लिक का भोग लगा मिल जाएगा। हाँ, जिस दिन आप सोचोगे उस दिन मिल जाएगा। मैं बोला प्रभु जी ज्यादा नहीं होगा, क्यों बुद्धू बना रहे हो? तो उन्होंने कहा भगवान के चरण में श्रद्धा रख के आप एक बार ठान लोगे मैं ऐसा करूंगा, फिर देखो क्या होता है। बोला ठीक है, ट्राई करने में क्या है, ऐसे भी भूखे तो रहते हैं, कर्मी लोग का क्या, भूखे ही रहते हैं ना, सूखा सूखा खाते रहते हैं, थोड़ा चिप्स खा लेंगे, थोड़ा मूंगफली खा लेंगे, थोड़ा चने खा लेंगे, ऐसी जिंदगी उनकी जाती है। राइट, बोला कर लेते, क्या दिक्कत। आई डिसाइडेड कि आज के बाद मैं प्रसाद खाऊंगा, नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा। तब से लेके आज तक मैं परेशान हूँ, बाट खाने का तो छोड़ो, बांटना तो अब चालू कर दिया। इतना आता है, इतना आता है, बांटो 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 बांटो। और मंदिर में सेवा भी मिली है, प्रसादम सर्विंग इंचार्ज, प्रसादम सर्विंग का सेवा मिला है। तो बच गया, क्या करना, ले जाओ बांट दो, वो भी बांटो, वाइंड अप करने के टाइम पे बांटो, सबको बांट के फिर मैं खाने बैठता हूँ। और फिर जब मैं मेरा थाली देखता हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, मैं इतना खाऊंगा, गोवर्धन हो जाता है वो, सब लोग डाल के जाते हैं उसमें। तो आप पूरा प्रयास करो, प्रसाद ही खाओ और कुछ मत खाओ। डोंट ईट एनीथिंग अदर देन प्रसाद। प्रयास करो। आप ये मत सोचो कि आप कंदा लहसुन खाना बंद कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे तो कहीं कुछ झगड़ा होगा। पर अरे होगा तो होने दो, वैसे भी झगड़ा कौन सा कम हो रहा है, कोई कम झगड़ा हो रहा है क्या हमारी लाइफ में? रोज कोई ना कोई लगा के लड़ाई करता है, क्या फायदा। ले लो एक बार, आप दृढ़ निश्चय कर लो, कृष्ण की कृपा से आपको हो जाएगा। राइट, भक्तों के साथ जब आप बातचीत कर रहे हो तो आप प्रयास करो भक्तों के साथ सौम्य भाषा में बात करो, भक्तों के साथ हार्श वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। आज ही था, हाँ आज ही मेरे स्टेटस पे, हरे कृष्ण हरे, भगवान बोलते हैं, सॉरी प्रभुपाद जी बोलते हैं,
जहां तक अच्छे प्रबंधन की कला का संबंध है, प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट, जहां तक अच्छे मैनेजमेंट का संबंध है, बार बार परिवर्तन ठीक नहीं है। ये कांग्रेस जनता पार्टी वालों को समझाना पड़ेगा। एक बार मैनेजमेंट बन जाता है ना, मैनेजमेंट बनाने टाइम बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक योग्य आदमी ढूंढना पड़ता है, तो मैनेजमेंट भी संभाल सके, पार्टी के लिए ईमानदार भी रहे, देश के लिए ईमानदार भी रहे, सब देखना पड़ता है। ऐसे नहीं आप किसी भी इंसान को खड़ा कर दिया चलो आप मिनिस्टर बन जाओ या मैनेजमेंट का आदमी बन जाओ, ऐसा नहीं होता। आपको मैनेजमेंट जो भी आता है ना, इमीडिएटली बार बार चेंज करना अच्छा नहीं है। बार बार चेंज करोगे, जितनी बार जो आदमी आएगा उतनी बार वो, बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या होता है पता है, उतना ज्यादा टैक्स का पैसा नुकसान होता है, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपना एजेंडा लेके आती है, और वो अपना एजेंडा करने के लिए क्या करती है, तो पुराना पैसा खर्चा किया रहता है ना, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट को रोक देती है, फिर वो नया प्रोजेक्ट चालू करती है, फिर ये गवर्नमेंट चेंज हो तो पुरानी गवर्नमेंट फिर अपना प्रोजेक्ट चालू करती है, इसका प्रोजेक्ट बंद कर देती है। इसमें टैक्स पेयर का पैसा बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। मैनेजमेंट बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मैनेजमेंट में कोई दोष है तो उसे ठीक करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे बदलना। इसके साथ ही वैष्णव सिद्धांत है कि सभी को प्रभु कह के संबोधित किया जाए, सबको रिस्पेक्ट दें, प्रभु। प्रत्येक को चाहिए कि स्वयं को अन्यों का सेवक समझे। हमारा मूड होना चाहिए कि मैं आपका सेवक हूं, इससे मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। समझे? तो ये हमको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हमको भक्तों को हाईएस्ट रिस्पेक्ट देना चाहिए। वो भक्त के अंदर अच्छाई है, बुराई है, जो है वो उसका गुरु महाराज जाने, भगवान जाने, हमको उससे लेना देना नहीं। हमारा काम है भक्तों से जब भी कम्युनिकेट करें, वो अच्छा भक्त हो या बुरा भक्त हो, टॉक वेरी स्वीटली, टॉक वेरी पोलाइटली, टॉक वेरी जेंटली, अच्छे से बात करो, भक्तों से पोलाइटली बात करो, भक्तों से जेंटल बात करो, हार्श शब्दों में, क्रोधित शब्दों में, चिड़चिड़े शब्दों में बात मत करो। आपको चिड़चिड़ापन, आपको परेशानी किसी भी चीज से हो, भक्तों को क्यों गुस्सा निकालते? और अगर कोई असहमति हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया है, सीनियर डिवोटी के पास जाकर उसको खत्म कर दो, उसको अपने लेवल पे सॉल्व मत करो। आप ये मत सोचोगे प्रभु जी अरे मैं तो बाहर बहुत लोगों को ठीक किया हूं, इसको भी ठीक कर दूंगा। डोंट ट्राई टू डू दैट। आप खुद को ठीक करिए पहले। आप देखिए कि आपका साधना भजन ठीक हो रहा है क्या, पहले वो देखिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग आपका चैंटिंग हो जाता है क्या 16 माला, पहले वो देखो। आप देखो आपका 1 घंटा 2 घंटा रीडिंग हो रहा है क्या, आपका 1 घंटा 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर हो रहा है क्या, आपके पास कुछ कृष्ण की फिक्स सेवा है क्या। और ये सब चीज जो भी आपके पास है ये आप अच्छे से कर रहे हैं, ईमानदारी से, कि गलतियां दे रहे हो, पहले वो देखो। ये नहीं कि चलो हम सबको ठीक करने चले। अरे प्रभु जी मैं तो बाहर, पहले जब मैं इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले तो मैंने बहुत लोगों को ठीक किया। अरे आप पूरे एरिया में लोग अपने से डरते थे, इधर भी आ गए, सारे भक्त मेरे से डरते हैं। क्या फायदा सारे भक्त को डरा के, भक्तों को डरा के क्या फायदा। नरसिम्हा देव को भक्त पसंद करते हैं, डरते नहीं। नरसिम्हा देव से असुर डरते हैं। आप असुर हो, अपने आप को असुर बना के रखे हो, जो भक्त लोग आपसे डरते हैं। भक्त किससे डरते हैं? असुरों से। तो आप अपने आप को असुर क्यों बना के रखे कि सारे भक्त लोग आपसे डरे? तो वो प्रयास करो, ये सब बिहेवियर ये सब नहीं करना चाहिए। और ये सब करने के लिए सिंपल है, साथ में बुक रीडिंग करो और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। अगर आप लोग साथ में बैठ के बुक रीडिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, सारे दोष निकल जाएंगे,
सारे दोष निकल जाएंगे। लेकिन यही हमारा गलती है, साथ में बुक रीडिंग नहीं करते हैं, साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, साथ में प्रसाद नहीं पाते हैं, साथ में मंदिर नहीं आते हैं। अभी जैसे मान लो संडे को और मंडे को हमारा लेक्चर होता है, राइट? तो अपने सारे काम को संडे और मंडे के अलावा खत्म कर दो ना। आपका जितना भी पर्सनल काम है, फैमिली काम है, अर्जेंट काम है, ऑफिस का काम है, जॉब का काम है, छुट्टी लेना है, इमरजेंसी लेना है, वो सबको आप बाकी दिनों में खत्म करो ना, बाकी दिनों में एडजस्ट करो ना। नहीं, जिस दिन लेक्चर है उसी दिन प्रभु जी क्या करूं, मम्मी ने बोला आज घर में रुक जा, प्रभु जी क्या करूं, ये काम मेरे को अर्जेंट आ गया, प्रभु जी क्या करूं, वो मैंने बहुत दिन से एटीएम से पैसा नहीं निकाला था, प्रभु जी क्या करूं, ये काम आ गया, प्रभु जी क्या करूं, ये काम आ गया। तो आपका काम जिस दिन हम यात्रा निकाल रहे हैं, जिस दिन हम लेक्चर दे रहे हैं, उसी दिन क्यों आ रहा है? वाई कांट यू एडजस्ट अदर डे? अगर आपको शादी का इनविटेशन आया तो उसको ऐसा बोलोगे, बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया तो उसको ऐसा बोलोगे। लेकिन कृष्ण के पास आने के लिए, कृष्ण के भक्तों के पास आने के लिए बहुत सारे काम बचे आप। ये दिखाता है आपका प्रायोरिटी क्या है, आपने किन किन चीजों को प्रायोरिटी देके रखी है, वो दिखाता है। हम लोग जब शुरुआत में आते थे, मैं, चंद्रकांत, अंकित, और एक तो था जय श्याम, हम 4 लोग आते थे एक बैच में। मतलब पहले तो बहुत सारे लोग थे, आई थिंक 25-30 लोग थे, बाद में फिल्टर होते होते हम 4 लोग बचे। फिर हम 4 में से भी जयेश और चंद्रकांत चले गए। हम चारों 16 माला करते थे, लेकिन फिर उसमें से जयेश और चंद्रकांत चले गए, दोनों जॉब करने लगे। अंकित और मैं बचे, हम दोनों का दीक्षा हुआ। तो अंकित प्रभु का नाम पड़ा अनंत विष्णु प्रभु, मेरा रघुपति विष्णुदास। तो हम 2 बचे, हम 2 में से भी वो गृहस्थ बने, मैं ब्रह्मचारी बना। तो हम लोग इतने सारे लोग, तो जब हम 4 लोग बचे थे ना, हम 4 लोग का डेडिकेशन था ऐसा, धूप हो, बारिश हो, जॉब हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, लेक्चर के टाइम पे मंदिर पहुंचना है मतलब पहुंचना, मंगल आरती जाना है मतलब जाना है। अब आर्यन प्रभु को पूछो, अभी उमेश पांडे नहीं है तो उससे पूछ सकते हैं। मेरा कोचिंग में रात को 10 बजे कोचिंग खत्म होता था, फिर कुकिंग चालू होता था, तो फटाफट कुछ बना देता था, खिचड़ी, ताकि जल्दी भोग लगा के खा के, तो खिचड़ी बना के भोग लगा के खा के, तब तक उमेश पांडे प्रभु का भाई वगैरह आ जाते थे, उनके साथ बैठ के थोड़ा बातचीत करके सोते सोते 12 बज जाते, फिर 3 बजे उठ जाते। आर्यन प्रभु साथ में मेरे साथ कोचिंग में सोते थे, 3 बजे हम दोनों उठ जाते, दोनों उठ के नहा के सीधा वहाँ से सांता क्रूज से ऑटो पकड़ के, उस समय पे 2013-14, तो उस समय पे हम लोग ऑटो पकड़ के सांता क्रूज स्टेशन से जाते थे। दैट टाइम वी यूज्ड टू पे पर डे 80 रुपीज to 100 रुपीज फॉर ऑटो, जस्ट फॉर अटेंडिंग मंगला आरती। मंगला आरती करके वहां पे बैठ के 5:30 से 6:30 जप करके, फिर 6:30 बजे कुछ अगर प्रसाद अगर मिलता है, कुछ फ्रूट है, नहीं तो कुछ लड्डू है, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत सब्जी रोटी है, मिला तो उसको ही लेके सीधा निकल जाने का कॉलेज में जाके पढ़ाने के बाद कॉलेज से छूटे 1-1:30 बजे कॉलेज से छूटे, फिर 2-2:30 बजे तक मंदिर आना, मंदिर में भक्तों से मिलना, उधर अगर कुछ प्रसाद मिला तो ठीक, नहीं मिला तो सीधा क्लास, शाम को 4 बजे क्लास में चालू, फिर 4 से 10 बजे से क्लास चालू। तो अगर कुछ नहीं मिला तो शाम को 4 बजे जाके क्लास में ही कुकिंग करना, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुकिंग करना, खुद भी खाना, बच्चों को भी खिलाना, पढ़ाना भी, और उसके बाद वापस से रहते दूसरे दिन सेम रूटीन। एंड वी डिड दिस फॉर मंथ्स। मेरा एग्जाम होता था, नेट सेट का एग्जाम होता था, नेट सेट का एग्जाम संडे के दिन होता है, और उनका एग्जाम का टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेके
शाम को 5 बजे तक, बैक टू बैक 3 एग्जाम होते हैं एक ही दिन में, एक ही दिन में 3 एग्जाम होते हैं। आपको आधे आधे घंटे का गैप मिलता है और तीनों एग्जाम एक ही दिन होते हैं। तो लोग उसी में टिफिन विफिन लेके आते हैं, बीच में खा पी के वापस एग्जाम देते। मैं देता था, मेरे टीचर लोग एग्जाम देते थे। तो लेकिन संडे को मेरा फिक्स सेवा था जुहू मंदिर में। वो इतना बड़ा राधा राजरी का फोटो और एक प्रभुपाद जी का इतना बड़ा फोटो 1.5 फुट का, उसको माला पहनाना, उसके लिए गार्लेंड बनाना, दादर से जाके फूल ला के गार्लेंड बनाना। तो आप पूछ लो आ रहे प्रभु को, मैं संडे के दिन सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे दादर निकल जाता, दादर जाके फूल ला के फूल का माला बना के आर्यन प्रभु को माला देकर फिर निकल जाता था मैं 8:30 बजे एग्जाम देने के लिए। कहाँ पे? सोमैया कॉलेज, वहाँ पे एग्जाम होता था। फिर वहाँ से एग्जाम दे के अपने टीचर लोग से बातचीत करते करते शाम को जब 5 बजे छूटता था तो वहाँ से डायरेक्ट मंदिर चले जाता था, और डायरेक्ट मंदिर जाके शाम को 6 बजे से फिर मंदिर का सेवा करके फिर करके वो सब करके रात को 10:30 बजे फिर घर पे जाना। ये शो में आप बताओ, यहाँ पे क्या मेरे पास परिवार नहीं है? मेरा सिस्टर था, उसका शादी होना बाकी था। मेरा बड़ा भाई ने जस्ट विवाह किया था, हम लोग का झगड़ा चलते रहता। माँ ने शरीर छोड़ दिया, पिताजी अकेले हैं। क्या हमको प्रेफरेंस नहीं है? हमको क्या, मेरे को पिताजी से प्यार नहीं है? बट स्टिल वी वर सो मच डेडिकेटेड फॉर वर्क। मैं यहाँ पे अपना लीला सुनाने के लिए नहीं बैठा हूँ, बता रहा हूँ कि जितना ज्यादा आप अपने आप को फोर्स करोगे ना, उतना ज्यादा आप इंप्रूव करोगे। शुरुआत में थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन बाद में आनंद हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही हर समय रीजन देते रहोगे, कभी घर का, कभी बाहर का, कभी जॉब का, कभी कमाई का, कभी भाई बहन का, कभी दोस्त का, कभी माँ बाप का, कभी ऑफिस का, ऐसे देते 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 एक दिन मर जाओगे। फिर अगले जन्म में वही करना वापस, फिर पैदा होना, फिर माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, जॉब, पढ़ाई, इसमें फिर मर जाना अगले जन्म में। और ऐसे बार बार पैदा होते रहना, मरते रहना, पैदा होते रहना, मरते रहना, भक्ति की पूछ है। और भगवान भी वही देते, अंत काले का नहीं, क्या है, यम यम वापिस परम भाव त्यजत अंते कलेगा। जो जो आपका जीवन आप सोचोगे वही वही जीवन आपको मिलेगा। तो इसीलिए लेक्चर में आना है, यात्रा में आना है, उस तरह अपने आप को एकदम कड़क बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए। भक्ति से बढ़कर कुछ चीजें नहीं है, क्योंकि आप मनुष्य हो। अगर आप जानवर होते तो बात अलग रहती, आप मनुष्य हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए, हमको इन सब चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। लेक्चर के लिए अलर्ट रहो, रीडिंग के लिए अलर्ट रहो। कितना काम है कि हम दिन भर में आधा घंटा नहीं निकाल सकते भक्तों के साथ रीडिंग करने को। मेरा लेक्चर भी पहले मैं देता था 1.5 घंटे का लेक्चर देता था, अभी मेरा ऑनलाइन लेक्चर 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा नहीं जाता, कभी कभी तो 25 मिनट में ही खत्म कर देता हूँ। तो आप आधा घंटा लेक्चर सुनने के लिए, आधा घंटा रीडिंग करने के लिए, 1 घंटा दिन भर में भक्तों के साथ मिलने के लिए नहीं आ सकते, then what progress we will do? तो अर्जुन यहाँ पे बोलता है स्थिर धीर बनने के लिए, फिक्स्ड माइंड बनने के लिए, सेल्फ रियलाइज बनने के लिए। बट हाउ यू विल बिकम सेल्फ रियलाइज इफ यू आर नॉट डेडिकेटेड फॉर भक्ति? और ऐसा तो नहीं है आप में से जितने भी लोग भक्ति करते हैं, मैं किसी को पूछता नहीं हूँ आपका घर का क्या हो रहा है, आपका बाहर का क्या हो रहा है, आपका जॉब का क्या हो रहा है, आपके बिजनेस का क्या हो रहा है, आपकी पढ़ाई का क्या हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आई आस्क। Even some of the devotees they don't have job. मैं लोगों से बात करके उनको जॉब पे लगाने का प्रयास भी करता हूँ। डिवोटी को जॉब है, उसमें उसके लिए मैं उनको गाइड भी करता हूँ, ऐसे जॉब करो, वैसे जॉब करो, ये दिन छुट्टी लो, वो दिन ये करो, ये सब मेरा काम है क्या? बट आई हेल्प यू डूइंग फॉर डूइंग दिस ऑल थिंग्स। व्हाई? सो दैट यू कैन इजीली कम फॉर भक्ति। पांच लोगों को मैंने पूछा आप लेक्चर क्यों में लेट क्यों आते हो, आप 8 बजे क्यों, 8 बजे से लेट क्यों होते थे लेक्चर? बात लोग बोलेंगे प्रोजेक्ट ट्रेन पकड़ने को इशू होता है, थाना में 2-3 ट्रेन छूट जाता है। तुमने आप थाना से ट्रेन क्यों पकड़ते हो?
थाने के पीछे चले जाओ एक स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ो, ट्रेन खाली भी मिलेगी और फट पे पकड़ भी लोगे, और एक ही ट्रेन पकड़ के तुम आ जाओगे। पूछो अभी, हो गया इजी। फिर क्या जरूरत है 4-5 ट्रेन छोड़ने का? एक स्टेशन पीछे जाओ, खाली ट्रेन मिलेगी, पकड़ के आ जाओ। जो लोग चढ़ेंगे थाना में चढ़ेंगे ना, आप थाना के पहले चढ़ चुके रहोगे। तो कभी कभी आप सोचोगे अरे मेरे को इसमें क्या हेल्प करेंगे प्रभु जी, मैं थाने से ट्रेन पकड़ रहा हूँ और अपने डोंबिवली में उतारा हूँ, उसमें क्या हेल्प होएगा रघुपति का? कुछ हेल्प होएगा नहीं। पर मैं भी तो कचड़ा जीवन जिया हूं ना, देखो पता है ना कचड़े जीवन में कैसा शॉर्टकट मारने का, राइट? वो मैं आपको बता देता हूं, करो, फायदा लो। तो अगर आप अपना मटीरियल बताते हो, आई एम देयर ऑलवेज टू हेल्प यू, बट देन आई वॉन्ट योर डिटर्मिनेशन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कंप्लीटली डिटरमाइंड। और एक बात याद रखो, आप लोग जितना ज्यादा अपने आप को शुद्ध रखोगे, मजबूत रखोगे ना, अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आके आपको पूछेंगे आप क्या करते हो, मेरे को भी सिखाओ। सच में लोग आके बोलेंगे आप किधर जाते हो संडे को, मेरे को भी लेके चलो। मेरे साथ तो ये सब हुआ है। मेरा जब मैं शुरू में मंदिर आता, जो मंदिर, तो मेरे को सब ऐसे ही बोलते थे, ये आ गया सांगो पांगा लेके, समझे? सांगो पांगा मतलब एसोसिएट्स लेकर। हाँ, मैं कभी अकेले नहीं जाता था मंदिर, 5-6 लोग को लेके ही जाता था। एक दो बार क्या हुआ कि मैं गया और जो लोग मेरे साथ आए थे, जनरली मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते थे मेरे कोचिंग के, तो मैंने बच्चों को बोला अभी लेक्चर देने के लिए ऐसे बैठना है जैसे आप लोग बैठे हो, लेकिन मैंने उनको ऐसे बिठाया था, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे मैंने बिठाया था और मैं चले गया कुछ पानी पीने या कुछ करने के लिए, 2 मिनट चले गया। वो 2 मिनट में मंदिर, वो उस लेक्चर हॉल में जितने प्रभु जी थे, सारे प्रभु जी बच्चों को समझा समझा के परेशान हो गए कि बाबा ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठो। बच्चे हिलने को तैयार हो। तो एक प्रभु जी ने फाइनली पूछ लिया आप लोग अपना पोजीशन कैसे चेंज करोगे? तो उसमें से एक स्टूडेंट बोलता है हमारे सर बोलेंगे तो हम करेंगे। तो कौन है तुम्हारा सर? तो उतने में भाई आया, तो मेरे को बोले प्रभु जी ये आपके साथ है? बोला मेरे साथ है। बोले इनको ऐसे बैठने बोलो। मैंने बोला यार बोलो ऐसे बैठो। बोला चेंज करो। बोलते क्या मैजिक है यार। Right? Because the thing is, the more you are dedicated, the more you are surrendered, the more fast progress you will get. और भक्ति में मैं आपको केवल सहायता करने के लिए, don't think that I am so big counselor, शिक्षा गुरु, this and no, I am simple help person to help you, that's all. आपको गुरु से जोड़ के और भक्ति में जो चीजें सीखना सिखाना वो हेल्प करने के लिए। बाकी मुझे ऐसा बड़ा बड़ा टैग नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो हमारे काउंसिलर, प्रभु जी आप हमारे शिक्षा गुरु। ठीक है, आप बोलते हो, आपका श्रद्धा है, बट आई डोंट थिंक माई सेल्फ सो मच कैपेबल। द थिंग इज यू डेडिकेट योर सेल्फ, यू सरेंडर योर सेल्फ टू प्रभुपाद, दैट इज माई हैप्पीनेस। तो इसीलिए अच्छे से एटिकेट का पालन करो। और भक्ति के अंदर सबसे फास्ट प्रोग्रेस के लिए 2 चीज जरूरी है, क्लेanलीनेस एंड पंक्चुअलिटी। टाइम पर आना, टाइम पे काम होना चाहिए। आपने किसी को दिया समोसा, लो प्रभु जी समोसा खाओ, 15 मिनट के बाद उसको चटनी ला के दे दी, कोई फायदा है? आप किसी को बोले प्रभु जी आप यहाँ सोना है, आपको बोल दिया और चले गए, आधे घंटे के बाद आए बिस्तर ले, प्रभु जी स्वर्ग पहुंच गए। सो जाएगा ना वो आदमी, थका हुआ आदमी सो जाएगा ना। अभी मेरी तरफ तो है नहीं, बैठ के रील चलाएगा, सो जाएगा। छोड़ो मोबाइल, चलो स्वर्ग, नींद में चलो। राइट? स्वर्ग मतलब नींद का आनंद। देखिए धरती पे आदमी वही आनंद लेता है। धरती पे 4 चीज में लोग स्वर्ग का आनंद ढूंढते हैं,
आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अच्छा खाने को मिल रहा है, स्वर्ग है। अच्छा सोने को मिल रहा है, स्वर्ग है। अच्छा मैथुन मिल रहा है, स्वर्ग है। और सुरक्षित हूं, स्वर्ग है। यही लगता है ना लोग, यही लगता है। तो लोग उसी में स्वर्ग ढूंढते हैं। कभी मेरे को पूछता है, प्रो जी आप कहाँ थे? बोला स्वर्ग में अभी उतरा। राइट। तो आप किसी भी व्यक्ति को कुछ हेल्प कर रहे हो। अभी जैसे आपने मेरे को बोला प्रो जी बैठिए लेक्चर देने, करताल किधर है? ओ रुको प्रो जी लेके आता हूँ। आप गए, 15 मिनट के बाद करताल लेके आए। मैं राधा माधव हाथ से बजा के चालू कर दिया क्लास। आपके लिए वेट थोड़ी करूंगा 15 मिनट तक। मैं बोला गीता किधर है? गीता नहीं है। अब मोबाइल से निकाल के ऐप गीता का श्लोक पढ़ के चालू कर दूंगा क्लास। जो भी काम हो टाइम पे होना चाहिए। कई बार मैं लेक्चर में लाता हूँ, लोग पीछे से लेट आते हैं, आधा घंटा लेट, 20 मिनट लेट। फिर आने के बाद बोलते हैं प्रभु जी वो मैंने सुना नहीं जो आपने बोला था शुरुआत में। तो शुरुआत में आप आए नहीं। आइडियल ये है कि कभी भी लेक्चर होता तो लेक्चर के पहले जो कीर्तन होता उसके पहले हमको आके अवेलेबल होना चाहिए। ये आइडियल है। और लेक्चर खत्म होने के बाद, क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद जब तक स्पीकर उठता नहीं तब तक उठना नहीं चाहिए। मेरे को जब तक कोई सेवा नहीं रहती ना, आप मेरे को देखोगे नहीं मंदिर में भागवत क्लास से उठते हो। भागवत क्लास में बैठे रहता, जब तक स्पीकर बैठा तब तक बैठता हूँ। ये स्पीकर का ऑफेंस होता है। जैसे आपके क्लास में टीचर पढ़ा रही है, राइट? टीचर पढ़ा रही है आपकी क्लास में और आप क्लास से उठ के निकल गए, टीचर को ऑफेंड होगा ना? सेम ऑफेंस। ये सब जो है ना छोटी 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 बातें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा संस्कार जो है छोटी छोटी बातों से बनता है। संस्कार बड़ी बड़ी बातों से नहीं बनता। बड़े बड़े मोटिवेशन, बड़ी बड़ी बातों संस्कार, संस्कार छोटी छोटी चीजों से बनता है। ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे देखना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना, उससे संस्कार बनता है। समझे? तो इसके लिए थोड़ा सा ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। 12 बज गया है, 1 घंटा स्नान करके फिर हम जाएंगे वहाँ वापस आएगा। ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? पानी नहीं इधर, देखो उधर वो ग्लास में लेके आ, आप लेके बैठो। नहीं वो नहीं, बाहर देखो ग्लास में पानी। हाँ यस, एनी क्वेश्चन? रामायण, मैंने रामायण देखा था ना, उसमें प्रभु श्री देखा था वो मत पूछो, रामायण पढ़ा था वो पूछो। नहीं मैंने देखा था। देखा था तो क्यों पूछ रहे हो? मैंने नहीं देखा ना। यू वोंट बिलीव, मैंने रामायण नहीं देखा सीरियल, पता है? रामायण सीरियल नहीं देखा है, लेकिन रामायण का जो आप पूछोगे कौन सा चीज कहाँ कैसे हुआ था वो मैं आपको तत्व बता दूंगा। मैंने देखा नहीं है रामायण सीरियल। महाभारत मैंने सीरियल नहीं देखा है, लेकिन महाभारत में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं सब बता दूंगा। मैं खाली श्री कृष्णा सीरियल देखा था थोड़ा बहुत हमारे बचपन में। Knowledge from the right source is more important than watching anything. जैसे वो है ना अंधे का पुत्र अंधा, वो सीरियल में है, महाभारत में नहीं है। लक्ष्मण रेखा वो सीरियल में है, रामायण में नहीं है। ठीक है, पूछो। उसमें प्रभु श्री राम बोलते हैं कि आपके मित्र जैसा भी दुराचारी हो, कुछ भी हो, हमें उसका हर परिस्थिति में हेल्प करना चाहिए। तो कितना परसेंट कर देते हैं? इसीलिए भगवान ने कर्ण को मार दिया ना। कर्ण का मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि उसने गलत का साथ दिया। तो उसका साथ दिया ना, फिर भी मार दिया भगवान ने उसको। और भगवान ने मारने के टाइम भी ये रीजन बोला क्या कि दोस्त का साथ दिया, मेरे को नहीं मारना चाहिए था, मैंने मार दिया, ऐसे बोला भगवान ने? भगवान क्या बोले? अधर्मी है, मारो। राइट? भगवान ने रावण का साथ देने वाले कुंभकर्ण को मार दिया, रावण का साथ देने वाले इंद्रजीत को मार दिया, रावण का साथ देने वाले जितने लोग थे भगवान ने सबको मार दिया।
और रावण के खिलाफ जाने वाले विभीषण को भगवान ने लंका का राजा बना दिया। बताओ, अब दिखाओ दोस्ती। देखो, दोस्ती, रिश्ता, बाप बेटा, भाई बहन, जो भी चीजें हैं, उन सब के अंदर एक ही तराजू है, धर्म और अधर्म। भीष्म पितामह का क्या गलती था? भीष्म पितामह तो अपने बच्चों को बचाने के लिए युद्ध में आए थे ना। भीष्म पितामह खड़े थे इसलिए वो लोग युद्ध लड़ रहे थे। उनका क्या गलती था? और भीष्म पितामह भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं। जब भीष्म पितामह पहाड़ों की शैया पे भगवान के चरण का स्मरण कर रहे थे, तो भगवान योग शिविर में बैठ के भीष्म पितामह का स्मरण कर रहे थे। अब बता, भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उसी इंसान को जबरदस्ती बाणों के शैया पे लिटाया और उसी का भगवान स्मरण कर रहे हैं? क्या गलती था भीष्म पितामह का? बताओ। पितामह भीष्म का गलती यही था कि वो कुर्सी से बंधा हुआ था, तो जो गद्दी पे बैठेगा तो वो उसका पक्ष में जाएगा, ऐसा उसका कुछ था। हाँ, राइट। लेकिन अधर्म था ना। हाँ, अधर्म था, इसलिए वो मारा। अधर्म था। हाँ, अधर्म था। तो एक ही पक्ष, दोस्ती है नहीं है, ये है नहीं है, वो नहीं देखना चाहिए। आपके दोस्त ने मर्डर किया, आप पुलिस वाले को जाके बोलो, पुलिस ये मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को सजा मत दो। अगर तुम मेरे दोस्त को सजा दोगे तो मैं आपके खिलाफ खड़ा होऊंगा। तो पुलिस वाला दोनों को लॉकअप में डालेगा। राइट? कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, किसी टेररिस्ट को हेल्प कर रहा है। अभी अधिकारी तो टेररिस्ट का काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ टेररिस्ट को हेल्प कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया तो क्या होता है? अधिकारी भी टेररिस्ट के साथ ही जेल जाता है। तो ये सब मूर्खता बातें हैं। कर्ण बोला मैं अपने दोस्त के लिए रहूंगा, मैं अपने दोस्त। काय का दोस्त? अगर दुर्योधन उसको अंग देश का राजा नहीं बनाया तो दोस्ती निभाता था वो? थे? ये सब दोस्ती कुछ नहीं। आप देखो पांडव धर्म के साथ थे। अर्जुन का बेटा 16 साल का एकमात्र बेटा अर्जुन का मर गया। 2 बेटे अर्जुन के मरे, एक तो अभिमन्यु, एक महाभारत के बाद वापस 5 बेटे थे 5 पांडवों के, उनको ही मार दिया अश्वत्थामा ने। फिर भी अर्जुन का भगवान के चरण से श्रद्धा कम नहीं हुई। द्रौपदी के 5 बेटे मारे गए, द्रौपदी का श्रद्धा कम नहीं हुआ। कुंती महारानी का पति मर गया, उसके बेटे लावारिस जंगल में घूम रहे हैं और उनके बेटे को बार बार उनके बेटे को मारने का प्रयास किया जा रहा है, कभी जहर देके, कभी आग लगा के। लेकिन कुंती महारानी का श्रद्धा भगवान के चरण में कम नहीं हुआ। कुंती महारानी ने कभी धर्म को नहीं छोड़ा। कुंती महारानी ने ये नहीं बोला कि मेरे पति का श्राप से मृत्यु हुआ, मैं उस ऋषि का मर्डर कर दूंगी जाके। जिस ऋषि ने श्राप दिया मेरे पति को, उसने अधर्म का रास्ता नहीं एक्सेप्ट किया। जो अधर्म करेगा वो मरेगा। आप पैरामीटर ये नहीं देखना चाहिए मेरा पिताजी है, मेरा भाई है, मेरा ये है, वो है। अरे वो अगर कल को जाके टेररिस्ट का हेल्प किया है या कोई मर्डर ऑर्डर किया, आप उसके साथ जेल में जाओगे। अरे ठीक है, आपका थोड़ा बहुत रिलेशन है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से जितना धर्म के अंदर उतना हेल्प तो करोगे आप, ऑब्वियसली। आप भी जेल में जाओगे, मैं भी आपको हेल्प करूंगा। जितना धर्म में होता है, मैं कभी कभी मिलने आऊंगा, प्रसाद दूंगा, वो मैं भी करूंगा उतना। लेकिन जो धर्म के मर्यादा में है वो हेल्प करूंगा मैं आपको। आपके अधर्म में आपका साथ देने नहीं आऊंगा मैं। समझे आप? अभी धर्म और अधर्म अभी आपको लाइव इससे बताता हूं। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली में प्रोटेस्ट में बहुत सारे देश विरोधी तत्व आए, देश को गाली दिया, देश के जो अधिकारी लोग हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, उन सबको गाली दिया। राइट? अब उन लोगों की चुन चुन के कुटाई हो रही है। तो लोग बोल रहे अरे ये क्या बात हो गई, हम प्रधानमंत्री को बोले तो क्या गलत हो गया, देश को बोले तो क्या गलत हो गया, आतंकवादी का समर्थन किए तो क्या गलत हो गया।
गलत है। अरे लेकिन हम तो स्टूडेंट है ना, पढ़ने वाले। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, लेकिन आपके साथ अगर कोई व्यक्ति आके खड़े हो रहा है आपका सपोर्ट करने के नाम से, अगर अपराध कर रहा है, तो सबसे पहला आपका धर्म है उससे दूर हो जाना। आपका धर्म सबसे पहला है उससे दूर हो जाना। जैसे झारखंड में हुआ, क्या झारखंड, रांची, झारखंड, रांची में झारखंड में हुआ। झारखंड में भी ये लोग गए थे कबूतर की तरह उड़ के, उन लोगों ने उनको भगा दिया। ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, स्टूपिड लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है, वो आउट। तो जो झारखंड के लोग हैं उन्होंने धर्म का पक्ष लिया, और जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने अधर्म किया। तो दिल्ली में भले उन 5,000 में से 2,000 छात्र थे और 3,000 देश विरोधी तत्व थे, लेकिन दोषी 5 के 5,000 होंगे। दोषी 5 के 5,000 होंगे। क्यों? वो उनके साथ मिले क्यों? उनको बोल देना चाहिए ना, यू गो आउट, हमारा अलग मैटर है, तुम्हारा अलग मैटर है। तो ये धर्म और अधर्म का भाव है। तो धर्म और अधर्म देख बहुत बारीक चीज है, समझना चाहिए। ओके, और कुछ? तो प्रभु जी आप बता रहे थे ना आप 3 घंटा सोते थे। हाँ हाँ, तो फिर ऐसा कभी कभी सोएंगे तो मतलब आप वैसे बताते कि 6 अब मैं मैनेज कर लेता था, मतलब समहाउ मैनेज होता था। बचपन से थोड़ा कम सोया हूँ, मतलब आदत कम है सोने। अभी मैं पिछले 2 दिन का शेड्यूल बताऊंगा तो वहाँ बेस्ट हो जाओगे आप, समझे? समझ नहीं पाओगे आप, हाउ इज इट पॉसिबल। कल रात को पूरा दिन सोया नहीं, परसों पूरा रात सोया नहीं था मैं। दिन में 1.5 घंटा सोया हुआ, फिर रात में आप लोग से बात करके मैनेजमेंट करके रात को ऊपर गया, 11 बजे सोया, 3:30 बजे उठ गया। अभी तुम लोग के सामने बस में जो सोया चैंटिंग करते टाइम, अभी तुम्हारे सामने बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ। जब आप कृष्ण के लिए सेवा करते हो तो कृष्ण कृपा करते हैं, आपका बल देते हैं कृष्ण। आप कृष्ण का सेवा करना शुरू करो, एकदम डेडिकेटेड हो, आपके लाइफ में मैजिक। आप खुद हैरान हो जाओगे, ऐसा कैसे हो मेरे साथ, मैं इतना अच्छा हो गया। ऐसा हो जाएगा। हाँ सच में, यू वोंट बिलीव इवन योरसेल्फ। ऐसा होएगा, होता है। भक्ति करो, when you do भक्ति every day is a magic। और कोई? मोहित प्रभु प्रश्न पूछे, नहाने जाना रील बनाना है। थैंक यू। आपने एवरीडे भक्ति करे ना, भक्ति में मतलब 16 माला, फिर उसके बाद बुक रीडिंग, और फिर लेक्चर ये सब हो गया। और मुझे जब समय मिलता था तो कभी मैं 48 वाला, कभी 64 वाला भी करता था। क्या एक्शन था। चीटिंग When you get more time, you want more। ईमानदारी का मतलब वही होता है, ज्यादा समय मिला ज्यादा भक्ति करना, समझे? मैं जयपुर में जब था ना, उस समय मेरा शेड्यूल अलग था, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, पूछना मेरे को। वो भी समझ नहीं पाओगे, आउट हो जाएगा दिमाग। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण।